नमस्कार। डरा रहे हैं आर्थिक गिरावट के आंकड़े। कोरोना महामारी के कारण न केवल भारत बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीजी न्यूज़। भारत में लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति न केवल बिगड़ी है बल्कि रसातल में चली गई है। हाल ही में जारी मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों ने किसी खुशहाली के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी है। सबको पता था कि आंकड़े गिरावट वाले होंगे, लेकिन गिरावट 23.9% की हो जाएगी, यह शायद ही किसी ने सोचा होगा। निश्चित रूप से सरकारी आंकड़े एवं विश्व की प्रमुख रेटिंग एजेंसियों के आंकड़े गंभीर हैं, चिंताजनक हैं एवं डराने वाले हैं। लेकिन जीडीपी में गिरावट का गवाह बनने वाली हमारी कोई इकलौती अर्थव्यवस्था नहीं है। कहीं कम और कहीं ज़्यादा, लेकिन लगभग सारी दुनिया के देश विकास दर में अच्छी खासी गिरावट का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में खराब आंकड़ों के पीछे सीधे तौर पर यह वजह काम कर रही है कि इस तिमाही के दौरान 68 दिन से भी ज़्यादा समय तक देशव्यापी लॉकडाउन लागू रहा, जिसमें तमाम आर्थिक गतिविधियां करीब करीब ठप हो गई थी। अकेला कृषि क्षेत्र इससे मुक्त रहा। नतीजा यह है कि जहां तमाम सेक्टर गिरावट दिखा रहे हैं, वहीं कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चाहे देशी विदेशी रेटिंग हो या फिर सरकार के हाल ही के आंकड़े, सबका यही है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना अब आसान नहीं है। आने वाली तिमाहियों में हालात सुधरेंगे, इसके आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। रेटिंग एजेंसियों के आकलन के जो पैमाने होते हैं, उनमें जीडीपी का आंकड़ा काफ़ी महत्व रखता है। इसके अलावा शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की भूमिका बड़ा कारक होता है। हालांकि इस वक्त दुनिया के ज़्यादातर देश भयानक मंदी का सामना कर रहे हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को पिछले 2 साल से मुश्किलों से में जूझ रही है। ऐसे में वैश्विक रेटिंग एजेंसियों को भारतीय अर्थव्यवस्था में जल्दी ही सुधार की उम्मीदें लग रही हैं। भारत में जीडीपी में अभी जो 24% गिरावट आई है, वह संगठित क्षेत्र के आंकड़े आने के बाद और ज़्यादा हो सकती है। असंगठित क्षेत्र ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज मंदी की मार सबसे ज़्यादा यही क्षेत्र झेल रहा है। छोटे व्यापारियों का व्यापार ठप होने, नौकरी चले जाने, कमाई बंद होने के कारण आम व्यक्ति का आर्थिक संतुलन बिगड़ गया है। रोजमर्रा के खर्चों के लिए प्रोविडेंट फंड, बचत योजनाओं से पैसा निकालने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सोने का भाव रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों पर चले जाना वित्तीय असुरक्षा एवं आर्थिक असंतुलन को दर्शाता है। इन आर्थिक असंतुलन एवं असुरक्षा की स्थिति से उबरने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार व्यापक प्रयत्न कर रही है। नई नई घोषणाएं एवं आर्थिक नीतियां लागू कर रही है, जिनसे अंधेरों के बीच उजालों की संभावनाएं दिखना भी जटिल होता जा रहा है। आने वाले वक्त में आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों में सुधार को लेकर रेटिंग एजेंसियों में भले असहमति हो, लेकिन इस बात को लेकर भी एकमत है कि हालत से निपटने के लिए सरकार के पास कोई जादुई चिराग नहीं है। भारत में जब पूर्णबंदी लागू की गई थी, तब अनुमान लगा था कि जीडीपी में गिरावट 18 से 20% रहेगी, लेकिन 24% गिरावट का मतलब यह है कि इन 3-4 महीनों में सब कुछ ठप हो गया। इससे कंपनियों की आय में भारी गिरावट आई और करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया। यही वह सबसे जटिल एवं भयानक स्थिति है, जिसके समाधान के लिए सरकार को अपने फैसलों का अपेक्षित असर देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन रेटिंग एजेंसियों की उम्मीद की जो किरण दिख रही है, उसके लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सवाल है कि
अकेले कृषि क्षेत्र की बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था को कितना सहारा दे पाएगी? इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, इस भीषण गिरावट से उबरने की क्या सूरत हो सकती है? इन दोनों सवालों का जवाब खोजने के सूत्र हमें रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के उन 5 कारकों में दिखाई देते हैं जो आने वाले समय में आर्थिक उजाला बन सकते हैं, जिनमें है कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, वैकल्पिक ऊर्जा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। स्टार्टअप्स को उन्होंने ऐसे स्पोर्ट्स के रूप में चिन्हित किया जो मौजूदा आर्थिक चुनौतियों एवं खतरों के सामर्थ्य रखते हैं, जिनसे हमारी आर्थिक रफ्तार एवं आकांक्षा की उड़ान को तीव्र गति दी जा सकेगी। उनके द्वारा कही गई बातों को उपयोगिता और उनके द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में मौजूद संभावनाओं को भला कौन खारिज कर सकता है। लेकिन असल बात बड़ी चुनौतियों से निपटने एवं कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पहचानने की है, जिसके बगैर बड़ी से बड़ी संभावना भी अभी के माहौल में खुद को साकार नहीं कर पाएगी। आरबीआई की प्रमुख प्राथमिकता देश की बैंकिंग व्यवस्था को बचाने की होनी चाहिए, क्योंकि यह कोई बड़ा संकट शुरू हुआ तो किसी संभावनाओं को कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ऐसे में धूर्त, चालाक, धोखेबाज और अक्षम कारोबारियों के विपरीत बहुत सारे वास्तविक उद्यमी धीरे धीरे पीछे चले जाएंगे। इसके संकेत कई तरफ से मिल रहे हैं। इन स्थितियों पर नियंत्रण भी जरूरी है। अर्थव्यवस्था के जानकारों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वस्थ करने के लिए जरूरी है कि हम अपने बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए सकारात्मक प्रयत्न करें। कुछ बड़े कारोबारियों बैंकों से भारी भरकम कर्ज लेकर विदेश भाग गए हैं, तो कुछ दिवालिया घोषित हो चुके हैं या इसके करीब पहुंच रहे हैं। सख्ती एवं तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद कर्ज की वसूली सपना ही बनी हुई है, जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की एक बड़ी बाधा है। सरकारी बैंकों या बीमा कंपनियों में लगा धन एकाधिकारी व्यवसायिक घराना की खिदमत और बढ़ोतरियों के लिए इस्तेमाल होना भले ही आर्थिक विकास की सुनहरी तस्वीर प्रस्तुत करता हो, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से आर्थिक तनाव, हिंसा एवं असंतुलन का बड़ा कारण बना हुआ है, जिससे सामाजिक चेतना या न्याय की भावना आहत होती है। इस बड़ी विसंगति एवं विडंबना को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों छोटे छोटे व्यापारियों, कृषि, ग्रामीण उद्योगों के लिए ऋण, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए सफल होगा। बैंकों के आर्थिक भ्रष्टाचार की नियंत्रण के लिए बिना मोदी की आर्थिक नीतियों को भी गति नहीं दी जा सकेगी। लोकतांत्रिक तत्वों से परिपूर्ण आर्थिक निर्णयों के खोज भी कम मुश्किल काम नहीं है। कोरोना महामारी एवं उसके बढ़ते प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था हिल गई है, आर्थिक जीवन ठहर सा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ की योजनाओं की घोषणा के साथ राष्ट्र को संबोधित किया ताकि बाजार जीवंत हो उठेंगे, उद्योग ऊर्जावान हो जाए, ट्रेड बढ़ जाए, कृषि में नई संभावनाएं जागे, ग्रामीण आर्थिक योजनाओं को बल मिले और भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए। लेकिन दूसरी ओर कोरोना ने पूरे समाज को निठल्ला भी बना दिया है। आम नागरिकों और संपन्न तबके के बीच खाई गहरी हो गई है, गरीब की गरीबी बढ़ गई है और अमीर की अपनी अमीरी को कायम रखने में सफल रहा है। ज़्यादा मार मध्यम वर्ग की हुई है। कोरोना ने निर्धन को केवल आंसू दिए हैं और धनवान को धन देने के बावजूद जीवन के लुत्फ उठाने से वंचित किया है। इन विकट स्थितियों के बीच संतुलित आर्थिक विकास की तीव्र अपेक्षा है। मोदी की आर्थिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं का निरंतर जारी रहना बदलाव के संघर्ष को दिन प्रतिदिन सरल बनाए, व्यवहारिक बनाए, यह आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिक अपेक्षा है। जरूरत यह भी है कि मजदूरों को, कर्मचारियों को उनके वेतन की गारंटी दी जाए और उनमें यह भरोसा कायम किया जाए कि उनकी नौकरी आगे बची रहेगी। ज़्यादातर दफ्तरों, कारखानों, व्यापारिक गतिविधियों को बंद होने से रोका जा सका तो बाजार का संकुचन ज़्यादा नहीं खींचेगा और भारत लंबी मंदी का शिकार होने से बच जाएगा। जाहिर है देश के आर्थिक
देश के सामने आर्थिक संकट बहुत बड़ा है, लेकिन एक अच्छी बात भी है कि सुरंग के दूसरे छोर से रोशनी की किरणें दिखने बंद नहीं हुई हैं। विश्व की रेटिंग एजेंसियों तक रोशनी पहुंचेगी और उनके आकलन भी बदलेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ अनिल मालवी। आगे यूं ही वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके सबके सब्सक्रिप्शन से हमें नई ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।